हे फ्रेंड्स, तो अब तक हम इस चैप्टर में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड सीख चुके हैं, जो कि है फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और अब हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो सबसे इजी और सबसे फास्टेस्ट मेथड है, जिसके अंदर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस यानी कि उसके रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम अपने ए, बी और सी की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम ये चेक करते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं। और ऐसा करने के लिए हम अपने ए, बी और सी की वैल्यूज को बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर पुट करके देखते हैं। और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसे डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है, क्योंकि यही हमें बताता है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं। जी हां फ्रेंड्स, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 आ जाती है तो हम कहते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। जबकि अगर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ जाती है तो हम कहते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। और अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं तो हम बहुत इजीली अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके उन दोनों ही रूट्स यानी कि सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। और जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो हमें बताता है दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। और इस फॉर्मूला के अंदर एक बार हम प्लस साइन को कंसीडर करते हैं और एक बार माइनस साइन को कंसीडर करते हैं। और ऐसा करते ही हमारे पास हमारे x की 2 वैल्यू यानी कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो 2 रूट्स हैं वो आ जाती हैं। तो दोस्तों आप इन 2 रूट्स को जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, इनके अंदर आपको कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, राइट? इन दोनों के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट ही तो है। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 हो सकती है, क्योंकि जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन सिर्फ तभी एग्जिस्ट करते हैं जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों एक बार बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल पुट करके देखते हैं कि क्या होता है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 रखा तो मेरे पास यहां पर दोनों ही टर्म्स के अंदर अंडर रूट 0 आ रहा है, लेकिन जो अंडर रूट 0 है वो तो 0 ही होता है। और अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि मेरी दोनों ही वैल्यूज में 0 आ रहा है, एक में 0 प्लस हो रहा है और एक में 0 माइनस हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स हम किसी भी नंबर के अंदर 0 ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट, उससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं फ्रेंड्स, उससे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने इस 0 को यहां से हटा ही दिया और अब मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरे पास x की यानी कि मेरे वेरिएबल की जो 2 वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही है माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a। अरे ये क्या हुआ, मेरे पास मेरे x की दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं, यानी कि जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जब भी इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो जो मेरा वेरिएबल होगा उसकी दोनों ही वैल्यूज यानी कि जो मेरी दोनों ही रूट्स हैं वो इक्वल आएंगी, यानी कि मुझे मिलेंगी 2 इक्वल रूट्स। इसका मतलब दोस्तों मैं यहां पर कह सकता हूं कि जब भी मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तब मेरे पास 2 इक्वल रूट्स आएंगी। लेकिन जैसे ही मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो जो मेरी रूट्स हैं उसकी मेरे पास अलग अलग वैल्यूज आएंगी, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगी। तो देखो दोस्तों आपने ये जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये कितना यूजफुल है। ये सिर्फ इतना ही नहीं बताता कि जो हमारी रूट्स हैं वो एग्जिस्ट भी करती हैं या फिर नहीं, ये तो हमें ये भी बता देता है कि अगर हमारी रूट्स एग्जिस्ट करती हैं तो वो कैसी होंगी, यानी कि हमारी रूट्स इक्वल होंगी या फिर जो हमारी रूट्स आएंगी उनकी वैल्यूज डिफरेंट यानी कि अलग अलग आएंगी, यानी कि जो हमारी 2 रूट्स होंगी वो डिस्टिंक्ट होंगी। तो दोस्तों आइए मैं आपको इसे और अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं। और एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली है जो कि है 2x² माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, राइट? सबसे पहले मुझे अपने a, b और c की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना होगा। और ऐसा करने के लिए मैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 उसके साथ कंपेयर करूंगा। सो फ्रेंड्स जैसे ही मैंने अपने x² को 2x² के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास मेरे a की वैल्यू आ रही है 2। इसके बाद जब मैंने मेरे प्लस bx को माइनस 2 रूट 2x के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास b की वैल्यू आ रही है माइनस 2 रूट 2 और सबसे लास्ट में प्लस c को प्लस 1 के साथ कंपेयर करने के बाद मेरे पास मेरे c की वैल्यू आ रही है 1। तो दोस्तों मेरे पास मेरे a, b और c की वैल्यूज तो आ चुकी हैं। तो ये बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ, जिसके अंदर हम ये चेक करेंगे कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं। और ऐसा करने के लिए हम अपने a, b और c की वैल्यूज को b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि अपने डिस्क्रिमिनेंट के अंदर पुट करके देखेंगे। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे पास b स्क्वायर यानी कि माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद है माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय c यानी कि 1। तो दोस्तों जब मैंने माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर किया तो मेरे पास आ रहा है 8 और जब मैंने बाकी बची हुई टर्म्स को सॉल्व किया तो भी मेरे पास सॉल्व करने के बाद 8 ही आ रहा है। और दोस्तों 8 माइनस 8 विल गिव मी 0, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट तो करते हैं। तो आइए दोस्तों अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम इसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो हमें बताता है दैट x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो फ्रेंड्स इस फॉर्मूला के अंदर सबसे पहले है मेरे पास माइनस b यानी कि माइनस माइनस 2 रूट 2, उसके बाद है प्लस माइनस का साइन, उसके बाद है रूट b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि मेरा अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट। और ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू तो हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि है 0। तो फ्रेंड्स मैंने यहां
पर अंडर रूट 0 डाल दिया, डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो दोस्तों मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि मेरे पास सबसे पहले आ रहा है माइनस माइनस 2 रूट 2, और दोस्तों माइनस माइनस कैंसिल होकर मुझे दे देंगे प्लस 2 रूट 2, उसके बाद है प्लस माइनस का साइन, उसके बाद है अंडर रूट 0। लेकिन फ्रेंड्स अंडर रूट 0 तो 0 ही होता है ना, तो इसलिए मैंने यहां पर 0 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 into 2, और 2 into 2 क्या देगा मुझे, राइट, इट विल गिव मी 4। यानी कि मैं यहां देख पा रहा हूं कि जो मेरी इक्वेशन है वो आ रही है x इज इक्वल टू 2 रूट 2 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4। यानी कि दोस्तों एक बार मैं यहां पर प्लस साइन को कंसीडर करूंगा और एक बार माइनस साइन को, और ऐसा करते ही मेरे पास मेरे x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। सो फ्रेंड्स जब मैंने प्लस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास मेरी इक्वेशन आ रही है दैट x इज इक्वल टू 2 रूट 2 प्लस 0 डिवाइड बाय 4, और जब मैंने माइनस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास मेरी x की वैल्यू आ रही है दैट x इज इक्वल टू 2 रूट 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 4। लेकिन फ्रेंड्स मैं यहां देख पा रहा हूं कि मेरी दोनों ही वैल्यूज के अंदर एक बार तो प्लस 0 आ रहा है और एक बार माइनस 0 आ रहा है, और मैं किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो उससे कुछ फर्क तो पड़ता ही नहीं, तो इसलिए मैंने यहां पर इस 0 को हटा दिया, और मैं देख पा रहा हूं कि मेरी दोनों ही जो x की वैल्यूज आ रही हैं वो है 2 रूट 2 डिवाइड बाय 4। तो यहां पर मैंने 2 को 4 से डिवाइड किया और मेरे पास मेरी वैल्यू आ रही है दैट x इज इक्वल टू रूट 2 बाय 2, और मैं यहां देख पा रहा हूं कि मेरी x की दोनों ही वैल्यूज सेम आ रही हैं जो कि है रूट 2 डिवाइड बाय 2। और दोस्तों याद कीजिए हमने अभी भी क्या सीखा था, राइट, हमने देखा था कि जब भी हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 होती है तो हमारी जो रूट्स हैं वो इक्वल आती हैं, और हमारे इस केस के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो हमारी x की दोनों ही वैल्यूज हैं यानी कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों रूट्स हैं वो इक्वल आ रही हैं। यानी कि दोस्तों जो हमने कंक्लूजन निकाला था कि जो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के इक्वल होता है तो हमारी जो रूट्स हैं वो इक्वल आती हैं, वो बिल्कुल ठीक था। तो दोस्तों देखा आपने हमारे b स्क्वायर माइनस 4ac हमारे लिए कितना ज्यादा यूजफुल है। तो चलिए फिर हम इस कांसेप्ट को और स्ट्रांग करने के लिए फर्दर कुछ लेक्चर्स में इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।